अब हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो ये एल्गोरिथम क्यों यूजफुल है? सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, राइट। इस पॉलिनोमियल के आपको पता है एटमोस्ट थ्री रूट्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। एंड आपको सिर्फ एक ही रूट गिवन है, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू वन। ये एक रूट आपको गिवन है एंड आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द अदर टू रूट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना होगा। वो कैसे? अगर आपके तीन रूट्स हैं तो आप अपने पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, राइट। यू कैन राइट इन दिस वे। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री बराबर के एक्स माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? वन। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, राइट। अगर मैं x माइनस वन को नीचे ले जाऊं, इस साइड ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को x माइनस वन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगी? मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। अगर आप देख सकते हैं x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एंड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म मेथड यूज करके इसके क्या निकाल सकता हूँ? रूट्स निकाल सकता हूँ या फिर इसके जीरोज निकाल सकता हूँ, राइट। इस एक्सप्रेशन को मुझे x माइनस वन से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो डिवीजन हम कैसे करते हैं? ये हम डिवीजन करते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। इसका किससे डिवीजन करना है? x माइनस वन से। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर पहला टर्म क्या है? एक्स क्यूब। तो x को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें कितना इंटू करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर, राइट। तो पहली टर्म हमारी क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पहली टर्म को एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू किया तो क्या आया? एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर को माइनस वन से इंटू किया तो क्या आया? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसके साइंस मुझे सबसे पहले क्या करने? चेंज करने। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? प्लस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। एंड माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच विल बिकम माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी जो बची हुई टर्म्स है उसको हम कॉपी कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो एक्स में अब क्या इंटू करूँ कि माइनस टू एक्स स्क्वायर बन जाए? तो मैं क्या इंटू करूँगी? माइनस टू एक्स। ठीक है, तो माइनस टू एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा? माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ? माइनस टू एक्स। ठीक है, माइनस टू एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा? माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू एक्स इंटू माइनस वन क्या बनेगा? प्लस टू एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? साइंस चेंज करने हैं। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या बनेगा? माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एंड माइनस एक्स माइनस टू एक्स, ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस थ्री एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं? माइनस थ्री एक्स। बची हुई टर्म में क्या कर दूंगी? कॉपी कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्लस थ्री। तो एक्स में क्या इंटू करूँ कि माइनस थ्री एक्स बन जाए? माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी? माइनस थ्री। ठीक है, तो मैंने किया माइनस थ्री एक्स। अब माइनस थ्री इंटू माइनस वन कितना होता है? प्लस थ्री। तो यहाँ पर प्लस थ्री लिख दिया। अब मेरे को साइंस क्या करना है? रिवर्स करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स क्या बन जाएगा? जीरो। प्लस थ्री माइनस थ्री, ये भी क्या बन जाएगा? जीरो। आपका रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू बची वो क्या थी? ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन डिवाइड करने पे क्या आ गया हमारे पास? डिवाइड करने पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? के एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, राइट। तो इसके मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके रूट्स निकाल सकती हूँ, जीरोस निकाल सकती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। ठीक है, एक्स कॉमन लिया, क्या बचा अंदर? एक्स माइनस थ्री। प्लस वन कॉमन लिया, बचा अंदर एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? एक्स प्लस वन। तो इसके दो जीरोस क्या आ गए? एक्स बराबर माइनस वन एंड थ्री। ठीक है, तो आपकी जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, आपका ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसके तीन जीरोस क्या आ गए? एक वन हमको गिवन था, एक माइनस वन आ गया, एक थ्री आ गया। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें हमको डिवाइड करना है दिस बाय वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को पहले हम इसमें जो लार्जेस्ट टर्म होगी उसको पहले लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर फिर टू एक्स फिर प्लस वन। डिवाइड किसको करना है? इसको। तो ये बीच में लिखा जाएगा। तो क्या है? थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, राइट।
अब पहली टर्म्स हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है 3x³ तो क्या इंटू होना चाहिए, पहली टर्म में क्या इंटू होना चाहिए 3x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 3x³, ठीक है। 3x इंटू 2x क्या बनेगा 6x², यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x², ठीक है। 3x इंटू 1 क्या बनेगा 3x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3x। अब हम क्या करेंगे साइंस चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस माइनस माइनस, ठीक है। व्हाट विल बी योर आंसर, प्लस 3x माइनस 3x² 0, माइनस 6x² प्लस x² क्या बन गया माइनस 5x², ठीक है। 2x माइनस 3x क्या बन जाएगा माइनस x, ठीक है। बची हुई टर्म्स हम क्या कॉपी कर देंगे, तो क्या बचा +5। अब क्या करना है, अब हमें देखना है x² और यहाँ पर क्या है -5x², तो x² में कितना इंटू करेंगे हम -5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -5 इंटू करना है, तो ये क्या हो जाएगा -5x², -5 इंटू 2x क्या हो जाएगा -10x, और -5 इंटू 1 क्या हो जाएगा -5। नाउ हम इसकी साइंस चेंज करेंगे, तो माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा -5x² प्लस 5x² कट गया 0, प्लस 10x माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। +5 और +5 कितना हो जाएगा 10, तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 9x प्लस 10। क्या अब मैं इसको और डिवाइड करूंगी यहाँ पर, नहीं, वाई, बिकॉज रिमाइंडर की जो डिग्री है यहाँ पर, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या है यहाँ पर 1 और इसकी डिग्री क्या है यहाँ पर 2, तो रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवाइजर से कम हो जाए, दैट मीन्स आपके डिवाइजर की डिग्री यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है रिमाइंडर की डिग्री क्या है 1, तो जब आपके रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवाइजर से कम हो जाए दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप नाउ, ठीक है। इसके बाद आपको नहीं करना और यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर ये जो आपका फॉलो करता है वो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करता है, ठीक है। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, डिविडेंड क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है डिविडेंड, तो हमारा डिविडेंड क्या था 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा क्या था डिविडेंड था, ठीक है। डिवाइजर की वैल्यू क्या थी x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या है डिवाइजर, x² प्लस 2x प्लस 1 ये हमारा डिवाइजर है। क्वोशिएंट क्या होगा हमारा, क्वोशिएंट हमारा होगा ये 3x माइनस 5 विल बी आर क्वोशिएंट, 3x माइनस 5 इज आर क्वोशिएंट, ओके। आफ्टर दिस व्हाट इज द रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 9x प्लस 10, ठीक है। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी, एंड यू कैन हेंस वेरीफाई कि यस इट फॉलोज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।